नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए समूचे विश्व में जो दिव्य व रहस्यमय है तो वह नर्मदा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में विष्णु के अवतार वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवाखंड में किया है। रामायण और महाभारत में भी नर्मदा का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने नर्मदा को सोमप्रभा कहा है और रघुवंश में भी नर्मदा का उल्लेख मिलता है। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन रेवा और नर्मदा दो नामों से किया गया है। नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों के अनुसार गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम काबा की ओर बहती है, जिससे मुसलमानों के मन में भी नर्मदा को लेकर गहरी आस्था है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अमरकंटक के मैकल पर्वत पर 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में प्रकट की और देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा। नर्मदा को शिव से वरदान मिला है कि वह प्रलयकाल में भी विद्यमान रहेंगी और पापों का नाश करेंगी। नर्मदा का हर पत्थर कंकड़ शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होता है और विश्व के अनेक शिव मंदिरों में इसी नर्मदा के दिव्य पत्थर मदेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। दूसरे शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु नर्मदा से निकलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित है। अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि देवता ही नहीं अपितु ऋषि मुनि, भगवान गणेश, कार्तिकेय, राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि ने नर्मदा के तट पर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की है। नर्मदा के प्रणय को लेकर अनेक विदंतियां है, जिनमें राजा मैखल की पुत्री का नाम नर्मदा है और राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलबकावली का फूल लेकर आएगा उसके साथ उनकी बेटी नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र फूल ले आया जिससे नर्मदा का विवाह तय हो गया। नर्मदा तब तक सोनभद्र से नहीं मिली थी। नर्मदा ने अपने दासी जुहिला के हाथ सोनभद्र को संदेश दिया और जुहिला ने नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और खुद पहनकर सोनभद्र से मिलने पहुंच गई। सोनभद्र ने जुहिला को राजकुमारी समझ लिया और जुहिला की नीयत डावाडोल हो गई और उसने सोनभद्र का प्रणय स्वीकार कर लिया। काफी समय बीतने के बाद जब जुहिला नहीं पहुंची, तब नर्मदा खुद सोनभद्र से मिलने आ गई और उसने दोनों को साथ पाकर नाराज होकर उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया। इसके बाद नर्मदा अरब सागर में जा पहुंची। नर्मदा तभी से कुंवारी कन्या के रूप में विख्यात होकर सभी की पूजनीय बन गई। अनेक किंवदंतियों व कथाओं में नर्मदा को लेकर कई तरह की बातें की गई है। वहीं एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि नर्मदा के अवतरण की कथा पुरूरवा से जुड़ी है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि नर्मदा का पहला अवतरण सतयुग में हुआ तथा दूसरा अवतरण राजा हिरण्यतेजा के तप से हुआ। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा कि महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा को किस प्रकार पृथ्वी पर उतारा था। तब बताया गया कि चंद्रवंश में जम्बूद्वीप अर्थात भारत में हिरण्यतेजा प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने लाखों गाय, सोना, हीरे जवाहर, घोड़े, हाथी आदि का दान कर अपने पितरों के जलपान देने व उनकी मुक्ति हेतु उद्याचल पर्वत पर भगवान शिव की उपासना की। शिवजी प्रकट हुए, किंतु उन्होंने नर्मदा को पृथ्वी पर उतारने से इनकार कर दिया। बाद में राजा की कठोर तपस्या एवं परोपकारी भावना को जानकर वे राजी हो गए और भगवान शंकर के पसीने से नर्मदा की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर ने नर्मदा को उद्याचल पर उतरने के लिए प्रस्तुत किया। नर्मदा अपने उद्गम अमरकंटक से भुगुकच्छ, भड़ोच तक कलकल का कलरव कर बहते हुए खुद मार्ग तलाशती अरब सागर में समाहित हो गई। हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विश्व की एकमात्र नदी नर्मदा ही है, जिसकी परिक्रमा बड़ी आस्था, लगन और विश्वास के साथ की जाती है और आदिकाल से आत्मभाव से विभोर ऋषि मुनि, तपस्वी ही नहीं अपितु कई राजाओं ने राजपाट त्याग कर मां नर्मदा के तटों को अपना साधना स्थली बनाकर साधना में लीन रहकर अपना जीवन नर्मदा के तट पर बिताया। प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलिला मां नर्मदा देश की एकमात्र ऐसी विलक्षण नदी है
जो पश्चिम से काबा की ओर बहती हुई चली, जबकि अन्य नदियां या तो दक्षिण मुखी है या पूर्व के सागरों में जाकर मिलती है। यही कारण है कि नर्मदा को पश्चिम वाहिनी गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा के काबा की ओर प्रवाहित होने पर कई मुस्लिम शासकों ने नर्मदा के तट पर अपने राजमहल और स्मारक बनाए, जिनमें राजा मांडू के पठान और खिलजी राजमहलों के अलावा होशंगाबाद में राजा होशंगशाह का किला भी एक है। नर्मदा के तट पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग घाट पूजन, नर्मदा के नित दर्शन और सिजदा करते आज भी देखे जा सकते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की अनूठी मिसाल है। दूसरी मिसाल के बतौर गुरु नानक देव याद किए जाते हैं, जो मंगलवारा घाट पर एक सप्ताह तक नर्मदा के तट गुरुद्वारे में बिता कर गए हैं। गुरु नानक देव जी के विषय में माना जाता है कि उन्होंने देया प्रमुख यात्राएं की, जिसमें पहली प्रमुख यात्रा उत्तर भारत थी। दूसरी यात्रा में वे मध्य प्रदेश पधारे और ग्वालियर, भिंड, भोपाल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। होशंगाबाद में उनका 73वां पड़ाव था, तब यहाँ होशंगशाह राजा थे। कहा जाता है कि कीरतपुर पंजाब में गुरु नानक जी द्वारा 1718 में हस्तलिखित पोथी वे यही होशंगाबाद में छोड़ गए हैं। तभी से लोग उस पोथी के दर्शन के लिए जाकर गुरु नानक को याद कर नर्मदा तट को एक पुण्य क्षेत्र के रूप में आज